आप दोनों सर बने रहिए, अगली टॉपिक पर भी मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो देखिए, पाकिस्तान में वैसे तो भारत के खिलाफ बड़बोले बयान देता ही रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का डर उसे अब तक सता रहा है। शायद इसलिए यह मुल्क अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन हमले से ही लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को उड़ा दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सटीक हमलों से घबराकर पाकिस्तान अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तेजी से एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन 2.0 शुरू होने का डर है। खुफिया इनपुट के हवाले से एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट में खुफिया जानकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने LOC के किनारे 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि यह तैनाती मुर्री में हेडक्वार्टर वाली 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और कोटली भीमबर एक्सेस के साथ ब्रिगेड को कंट्रोल करने वाली 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तहत की जा रही है। सूत्रों का यह कहना है कि पाकिस्तान का यह कदम उसकी बेचैनी और घबराहट को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान एक तरफ भले ही अपने आवाम को बेवकूफ बनाता है, लेकिन अंदर से वो बुरी तरीके से डरा हुआ है। और इसी पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर और अरविंद सिंह सर भी बने हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, मेरा आपसे सवाल होगा, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है पाकिस्तान की ओर से LOC पर, इसे क्या समझा जाए? क्या ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को सेव करने को लेकर हो रहा है, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब जो मुखी खानी पड़ी है पाकिस्तान को, उसका ये डर, उसकी घबराहट पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल ठीक है पुनीता जी, मैं आप बात कर रहा हूँ जैसे अरविंद साहब ने कहा था। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ये बताने के लिए कि हमारे को तैयारी पूरी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाके अटैक कर दें, नहीं, पर हमको अपनी, अगर आपने अटैक करना है तो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो करके रखिए। वो तैयारी शुड बी रेडी। ये नहीं कि जब आज अटैक का आया तो फिर आप कहोगे कि अब हमको 3 महीने और दीजिए प्रिपरेशन के लिए। वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब है। पर अब आई बात पाकिस्तान की। देखिए, जो अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, हमने जो किया था उसमें हमारी ये UAVs के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, जिसको ड्रोन्स कहते हैं, क्या वो उनका बड़ा प्रकोप, बड़ा एक्यूरेसी थी और उसकी एक्यूरेसी के कारण उन्होंने बड़ी मार खाई। प्लस हमारा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है उनकी एक्यूरेसी बहुत थी। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जैसे कि ब्रह्मोस था और जो बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी हमारी, तो इन सबको, जैसे कि अब इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने जो अपना न्याय सिस्टम पाकिस्तान लगा रहा है चाइना के साथ मिलके, एंटी ड्रोन सिस्टम, उसमें सारे के सारे एक पूरा का पूरा सेटअप होता है जिसमें वो ड्रोन्स को ट्रैक करते हैं, आने वाले ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करके, ट्रैक करके, फिर वो देखते हैं किस तरीके का ड्रोन है, उसको कौन सा सिस्टम अलॉट किया जाए। अब छोटे से ड्रोन के ऊपर आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वाली मिसाइल नहीं दागेंगे क्योंकि इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसके लिए वो कौन सा सिस्टम, स्प्रेड सिस्टम हो या होमन सिस्टम हो, ये सारा का सारा ये लगाने की बात होगी। भीमबर और कोटली जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुरी के डिवीजन और कोटली डिवीजन, ये जगह मेन होगी। इसका मतलब ये है कि चाइना, पाकिस्तान अपना थ्रस्ट उस एरिया में लाके, सोच के कि हम भारत को एक पंथ दो काज करेंगे, कश्मीर के ऊपर भी हावी हो जाएंगे और मौका भी मिलेगा, और ये सोच के वो ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। पर इसके लिए उनको ये भी पता होना चाहिए कि भारत ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेला। उन्होंने उनको ऐसी जगह पे हमला करेंगे हम, ताकि वो एब्सोल्युटली उनका बेस हिल जाएगा। तो ये नीतियां होती हैं जिसको शतरंज की चाल कहते हैं। अब बैठ के अब हमको करना पड़ेगा, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चला रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, उसको रिप्लेनिश करके किस तरीके से हमें करना है, ये सारा करेंगे। तो इस समय पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है चाइना के साथ मिलके, चाहे एरियल सिस्टम, चाहे मिसाइल सिस्टम, ये सारा, और हम वेट करेंगे।
ठीक है, लेकिन अरविंद सर, अब ये जो अभी हलचल देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या वजह हो सकती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का डर है क्या पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? अगर डर है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, डर तो है, या कहना चाहिए कि आशंका, शायद डर थोड़ा ज्यादा भारी शब्द हो जाएगा। हमें देखिए, शत्रु की जो क्षमताओं को गलत तरीके से कभी नहीं आंकना चाहिए, है ना। और जी। दूसरी बात यह कि शत्रु शब्द का भी इस्तेमाल ठीक नहीं है, खासकर कूटनीति में। पाकिस्तान का जो एलिट लोग हैं, वहां के जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, वो हमारे शत्रु हैं। तो ये वो सेना के सरगना हैं जिन्होंने अपना लूट लूट के पाकिस्तानी आवाम का पूरा पैसा विदेशों में भर रखा है और वहां पे पूरा ऐशो आराम और सामंतों की तरह जीवन जी रहे हैं। तो यह चीज हमें देखनी होगी। इसके पीछे दरअसल, जैसे ठीक कहा बख्शी साहब ने, कि शाह और मात वाला खेल चल रहा है कि आपको अंदर से आशंका होती है तो आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति को डराने की या कहने की कि हम डर नहीं रहे हैं, ये जबरदस्ती ये बताने की कोशिश करते हैं। और उसी शाह और मात वाले खेल में पाकिस्तान ये सारे काम कर रहा है और वो ये बता रहा है कि देखिए, अगर आप हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश की तरफ से भी आएंगे, चीन की तरफ से भी आएंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर और अरविंद सिंह तेजावत सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और